अब इमरान खान साहब के हवाले से एक इंपॉर्टेंट खबर है, मैं ये आप तक पहुंचा देता हूं। ये खबर ये है कि तोशाखाना 2 का केस चलाया जा रहा है अदालत में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि पहले अलकादर में इमरान खान साहब की जमानत हो जाए, वो बाहर आ जाए, फिर चलाते रहे तोशाखाना 2 का केस। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर ही मौजूद हों, पहले उन्हें तोशाखाना 2 में सजा सुनाई जाए ताकि वो जेल के अंदर रहे और फिर उन्हें अलकादर में जमानत दी जाए। इनका तरीका वारदात ये है। 8 महीने से इमरान खान ने और उनकी एहलिया ने तोशाखाना 2 में बरियत की दरखास्त दी हुई है, जिसको नहीं सुना जा रहा। ये जरा देखें आप, मौजूदा साहब ने बताया इमरान खान साहब ने दोबारा उसमें एक दरखास्त दायर कर दी है कि यह समात रोकी जाए। यानी जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी ये है, जब तक इमरान खान साहब की अलकादर यूनिवर्सिटी केस में जमानत नहीं हो जाती तब तक तोशाखाना 2 की समात रोकी जाए और इसमें सजा होने से रोकी जाए। अगर तोशाखाना 2 में सजा रोक दी जाती है और इमरान खान साहब अलकादर में जमानत ले लेते हैं तो फिर तो वो बाहर आ जाएंगे, या कोई नया मुकदमा बनाना पड़ेगा उन्हें अंदर रखने के लिए। तो इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 की केस में बरियत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 महीने से एक भी बाकायदा समात नहीं हुई। नवाज शरीफ के लिए ये सिस्टम एयरपोर्ट पहुंच जाती है अदालत कि मियां साहब ने अंगूठा लगाना है, और इमरान खान की 8 महीने से एक भी समात नहीं हुई तोशाखाना 2 के केस में। ये हालात हैं। और ये जज कौन है? ये वही जज हैं जिनको 26वीं आईनी तरमीम के बाद लाया गया, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास। इन्होंने 23 और 28 जनवरी को 2 समातें की थी। तब से मामला ठंडा पड़ा हुआ है। फिर 25 अप्रैल को हमारी एक दरखास्त मंजूर की गई, लेकिन यह मामला अभी तक नहीं सुना गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ है। लेकिन इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अब ये एक वकला का एक और तरीका है कि कुछ भी करके इमरान खान साहब को बाहर निकालने का इंतजाम किया जाए। तोशाखाना 2 में देखिए वकील तो बेचारे अपनी कोशिश करेंगे ना, जोर लगाएंगे, अदालतों में जाएंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने जब ये फैसला किया हुआ कि इमरान खान को हमने बाहर नहीं निकालना, तो वो कोई और रास्ता देख लेंगे इमरान खान को जेल में रखने का। यानी वो 9 मई के अंदर कोई और एक चीज करके गिरफ्तारी डाल देंगे, कोई खुफिया कहीं से मुकदमा उठाएंगे जी इसमें इमरान खान मुलविस था, गिरफ्तारी डाल देंगे। कोई एक चीज कहीं से भी उठा के वो इमरान खान साहब को फिक्स करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या खास तौर पर हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त फील्ड मार्शल भी हैं, उन्हें अपनी एक्सटेंशन तक इमरान खान साहब को जेल में रखना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं, वो बाहर आगे इसकी मुखालफत करेंगे। और आसिम मुनीर साहब जो है वो अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं इस नौकरी पे। वैसे कोई भी आर्मी चीफ आता है वो कभी रिटायर होना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो इसी सीट के ऊपर रहे और मरते दम तक यहीं पे रहे। मुशर्रफ भी कहता था कि वर्दी मेरी खाल है, लेकिन वर्दी तो उतारनी पड़ी, फिर तो वर्दी तो एक दिन उतर जाती है। मुशर्रफ की भी उतर गई थी, बाकियों की भी उतर गई थी, तो वर्दी तो उतरी जाती है, ये हमेशा रहती नहीं है। इमरान खान 1989 का भुट्टो नहीं है और ना ही आज 2007 का पाकिस्तान है। वो एक ऐसी कौमी शख्सियत है जिनकी जड़ें उस सूबे में गहरी हैं जिस पर रियासत सबसे ज्यादा इन्हिसार करती है। इसे खत्म करने से बहरान खत्म नहीं होगा, इससे रियासत जिंदा नहीं रह पाएगी, कायम नहीं रह पाएगी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद फौज इस जुए की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, और यही वजह है कि अफवाहों के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि इमरान खान को हटाना किसी भी काबिल फहम फायदे से ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। इमरान खान साहब को अगर किसी के दिमाग में ये खुराफात हैं भी, तो ये वो खदशात हैं जो सबके दिमाग में हैं कि इमरान खान साहब को खत्म करने से इनकी अपनी नस्लें खत्म हो जाएंगी। नादरीन, आज फिर मुलाकात का दिन है, और मुलाकात का दिन है तो सुहेल अफरीदी साहब का, उनके कुछ MPAs हैं और शाहिद खटक साहब का नाम आया हुआ है कि मुलाकात करवाई जाए। अब ये लोग अडियाला जेल तो आज जाएंगे। अब टाउट्स ये कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। टाउट्स को किसने बताया? टाउट्स को उसी ने बताया ना जिसने ये फैसला किया। तो ये अदालत में तो जजेस नहीं बताते कि हमने क्या फैसला किया, उन्होंने तो फैसला करके दे दिया। या टाउट्स को बता रहा है वो जो जेल का सुपरिटेंडेंट है वो बता रहा है? नहीं, वो भी नहीं बता रहा। तो इमरान खान साहब जो कहते हैं कि जेल में एक कर्नल बैठा है और वो कंट्रोल होता है आसिम मुनीर से, और वो वहां से मामला चलता है, मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी, आइसोलेशन में रखना है, अकेलेपन में इमरान खान को या नहीं रखना, तो ये चीजें वहां तय होती हैं। अब टाउट्स इसकी बुनियाद के ऊपर कुछ दावे कर रहे हैं। बहरहाल ये मुलाकात करवा दी जाए तो अच्छी बात है,
अब वो कहते हैं कि सियासी मुलाकात नहीं होने देंगे, तो नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकातें होती थी वो गैर सियासी होती थी। कौन सा लीडर है पीएमएलएन का जो नवाज शरीफ से जेल में जाकर नहीं मिला? दूसरी जमातों के लीडर जाकर नवाज शरीफ साहब से जेल में मिलते रहे। बहुत सारे सहाफी, कॉलम निगार, इनकी बड़ी तादाद जेल में जाकर नवाज शरीफ साहब से मिलती रही। हत्ता कि वो लोग भी नवाज शरीफ साहब को जेल में जाकर मिलते जिनकी कोई तुक्की नहीं बनती थी, लेकिन लगातार ये मुलाकातें होती रही हैं। तो इमरान खान साहब को भी मिलने देना चाहिए। मेरे ख्याल में अब टेम्परेचर को नीचे लाने की जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट के सर पे आती है, और वैसे भी आजकल एस्टेब्लिशमेंट में बड़ी बेचैनी है। इमरान खान साहब की हिरासत में मौत के बारे में अफवाहें आई और बहुत अदम एतमाद था लोगों के अंदर, और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की सारी मंजरकुशी हो रही है। हुकाम ने दावे किए कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। आसिम मुनीर साहब ये समझते हैं कि इमरान खान को खत्म करना एक बड़ी तबाहकुन गलती होगी, जिसे एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आसिम मुनीर ने अपने करियर में खुद अपने से पहले वाले जो डिक्टेटर्स थे, अपने पेशरो जो थे, उनकी जारहाना पॉलिसियों के नताइज देखे हैं। लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, बेनजीर भुट्टो भी कत्ल हो गई, तो उन्होंने ये कहा जनाब कि एक और लीडर के कत्ल की मुतहम्मल नहीं हो सकता ये निज़ाम। नवाज शरीफ जब 2019 में बीमार हुए तो उनको फौरन इंग्लैंड भेजा गया। वो ये सोचते हैं कि पंजाब से अगर कोई रहनुमा ऐसे मारा गया तो रद्द-ए-अमल बहुत ज्यादा भड़क जाएगा, और ये एक बुनियादी हकीकत है। फौज की ताकत, फौज की भर्ती और कानूनी हैसियत, पंजाब के सियासी जज्बात से इनका गहरा ताल्लुक है। तो फौज की भर्ती भी यहां से होती है, फौज का कैशमेंट एरिया भी यही है। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी या बेनजीर भुट्टो का जो कत्ल हुआ था, उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट कुछ ना कुछ करके बच गई। बहुत बड़े एहतजाज हुए, लेकिन कोई बहुत बड़ी बगावत नहीं हुई। लेकिन इमरान खान एक मुख्तलिफ हकीकत है। वो नस्ली तौर पे पंजाबी नहीं, पश्तून है, लेकिन उनका ताल्लुक पंजाब से है और पूरी कौम में उनकी हमायत है, और पाकिस्तान से बाहर भी उनकी हमायत बहुत बड़े पैमाने पे फैली हुई है। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी 2023 में, तो उसके बाद क्या हुआ था उसके बारे में फिर सारा कुछ लिखा हुआ, किस तरीके से क्या कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा खान को खत्म करने से सियासी बदअमनी को भड़काने का खतरा फौज नहीं ले सकती, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत बहुत बुरी तरह तबाह हो रही है। खान को हटाने से पाकिस्तान की सियासत में एक बेमिसाल शहीद पैदा हो जाएगा, और ये बहुत मुख्तलिफ शहादत होगी अगर इमरान खान को कुछ किया गया तो। इमरान खान बहुत बड़े पैमाने पर नौजवानों के लीडर हैं, और डिजिटल हकीकत जो है वो इमरान खान साहब के ताबे है इस वक्त, और ये एक मुजामत की अलामत के तौर पे नौजवान उनको देखते हैं। और ऐसी शख्सियत कभी भी खत्म नहीं होती, गायब नहीं होती, खत्म होने के बावजूद ये मौजूद रहती है, बल्कि फैल जाती है, और एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो जाएगी, और रियासत को अपनी तारीख के शदीद तरीन सियासी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा।